एक निर्धन व्यक्ति धनवान के अस्तित्व को अस्वीकार नहीं कर पाता है, उसका खंडन नहीं कर पाता है। एक दुर्बल व्यक्ति बलवान की क्या है, उसका निषेध नहीं कर सकता है, नहीं करता है। एक मूर्ख व्यक्ति विद्वान का खंडन नहीं कर पाता है, उसके अस्तित्व को स्वीकार करना पड़ता है। लेकिन एक अयोगी व्यक्ति योगी व्यक्ति के अस्तित्व का खंडन कर देता है, उसको नहीं मानता है। एक नास्तिक व्यक्ति भगवान का भी खंडन कर देता है, उसको नहीं मानता है। ऐसा कैसे हो जाता है? योगी क्या अयोगी से कम होता है? भगवान नास्तिक से कम होता है क्या? तो इस विषय में इस रूप में भी समझ सकते हैं, समझना चाहिए कि वस्तुतः हमारे लिए भी यही परिस्थिति है। हम भी ईश्वर का खंडन करते रहते हैं, हम भी योगी का खंडन नहीं करते हैं। जितनी बड़ी वस्तु है ईश्वर, जितना बड़ा है, उतने अगर हमको मिल जाए तो हम छोड़ेंगे क्या? बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। लेकिन फिर भी हम अपना उसके नाम पर केवल खा रहे हैं, ईश्वर को भुला रहे हैं बस। तो इसके पीछे भी कारण वही है। वस्तुतः ये जो बाह्य विषय हैं ये सब ऐन्द्रिक हो जाते हैं। इंद्रियों के पकड़ में आ जाने से कोई भी जो होता है, इंद्रियों का प्रयोग जो कर रहा है, इनको अस्वीकार वो कर नहीं सकता है। अपने ज्ञान के विरुद्ध वो कैसे बोलेगा? बोल नहीं सकता है। और ये जो होते हैं अयोगी अथवा परमात्मा भी जो है, ये कभी इंद्रिय का विषय नहीं बनता है, इसलिए वो कभी इसकी अनुभूति में आता ही नहीं है। नहीं आने से इसके पास उसकी कोई कल्पना नहीं होती। जो होता है तो कैसा होता है, क्या हो सकता है, वो अनुमान भी नहीं कर पाता है, कल्पना भी नहीं कर पाता है, क्योंकि ऐसी कभी अनुभूति हुई नहीं। तो एक तो ये होता है कारण कि उसको इसकी कहीं से कोई अनुभूति नहीं होने से इस विषय में वो कल्पना नहीं कर पाता है। दूसरा कारण ये होता है कि उसको जानने के लिए भयंकर त्याग करना पड़ता है। व्यक्ति जिस अवस्था में है, लौकिक अवस्था में, वहाँ तो नहीं प्राप्त कर सकता। उसके लिए सीधे उसको शीर्षासन करना होता है। खड़े खड़े वो प्राप्त कर ही नहीं सकता, उल्टा ही होना होता है। जिसके पास जो भी गुण किसी भी मात्रा में है, धन है, बल है, लौकिक विद्या है, प्रभाव है, ये सारे के सारे क्या होते हैं? ईश्वर को जानने के लिए या अपने स्वरूप को, योगी का जो स्वरूप होता है उसके जानने के लिए सब पहले शून्य हो जाते हैं। इनका कोई मूल्य रहता ही नहीं है, इनको लेकर के वो कर ही नहीं सकता है। इनको बिना छोड़े उसकी स्थिति बनेगी नहीं। आत्मा को, परमात्मा को बिना त्याग वैराग्य के कोई नहीं जान सकता है। और इनको जानने में जो होते हैं वो त्याग वैराग्य की कोई अपेक्षा होती नहीं, कभी उसको पीछे जाना ही नहीं होता है। जहाँ है वहीं से वो जान सकता है। लेकिन ईश्वर आदि को जानने के लिए जहाँ भी व्यक्ति है, उसको जितना अधिक हो गया उतना नीचे उसको जाना पड़ेगा। जितना बल धनवान हो गया, अब छोड़ेगा तो उसको उतना ही कष्ट होगा ना। एक दरिद्र व्यक्ति तो वैसे ही छोड़ देगा अपना, कोई बात नहीं। लेकिन एक धनवान को घर छोड़ना है तो उसको कितना पड़ेगा। एक मूर्ख व्यक्ति हो तो चलो किसी के भी प्रति समर्पित हो जाएगा,
और बहुत बड़ा जो विद्वान हो गया वो कैसे समर्पित होगा किसी के? उसको समर्पित होने के लिए कितना करना पड़ेगा। तो ऐसी है कि इसमें दूसरा कारण ये हो जाता है कि व्यक्ति जिस भी स्तर पर होता है लौकिक, वो स्तर उसका कभी पर्याप्त नहीं हो करके और विपरीत होता है। इसमें उसको त्याग करने के कारण उतना अधिक कष्टकर हो जाता है। तो इसलिए जैसे जैसे व्यक्ति इसको मानना स्वीकार करेगा वैसे ही क्या होता है, अंतर विरोध उठ जाता है इसमें। जितना अधिक ग्रहण किया हुआ है लोक को, उसके सामने अपने आप आ जाता है कि नहीं, इसको त्यागना पड़ेगा, नहीं तो आत्मा को नहीं जान सकते, परमात्मा को जान ही नहीं सकते। तो इसीलिए क्या होती है, उसको एक स्वाभाविक चिढ़ होती है, द्वेष हो जाता है। ऐसे कैसे होगा, इतना हमने किया और कोई मूल्य नहीं इसका है। एक योगी व्यक्ति जो होता है वो चाहे कोई भी कितना है उसको कुछ नहीं सोच समझता है, वो उसके सामने कुछ है ही नहीं, वो कोई मूल्य ही नहीं होता है। तो अब ऐसी स्थिति में क्या होता है, फिर इन ऐश्वर्य वालों को भयंकर कष्ट होता है। एक नास्तिक व्यक्ति ईश्वर को जैसे ही मानेगा भयंकर उसको निराशा होगी, ग्लानि होगी, एकदम से अंतर भय होगा, क्योंकि जितना वो अन्याय कर रहा होता है, जितना वो पाप कर रहा होता है, जितना वो अधर्म कर रहा होता है, ईश्वर को मानते ही उसको उतना अधिक यानी क्लेश होगा, ग्लानि होगी उतना अधिक, ये क्या कर दिया मैंने, उतना भयंकर उसको दुख होगा। तो इसलिए जैसे जैसे वो स्वीकार करता है वैसे वैसे उसके विपरीत स्थिति चित्त में उठती है और वो सहन नहीं होता है, और व्यक्ति को लगता है कि अगर ये चला गया तो फिर मैं बचूंगा क्या, मेरे पास कुछ बचेगा ही नहीं। तो इस कारण से भी क्या होता है कि व्यक्ति न चाहते हुए भी उसका खंडन करता है, उसको जहाँ तक हो सकता है अस्तित्व को लोप करने का प्रयास करता है, क्योंकि उसके सामने अगर उसका अस्तित्व सिद्ध हो रहा है तो इसका अस्तित्व धूमिल तो रहेगा ही रहेगा, कोई मूल्य इसका होता ही नहीं उसके सामने। आत्मा के सामने लोक का कोई मूल्य बचता नहीं है, परमात्मा के सामने संसार का कोई मूल्य नहीं है। तो ऐसा क्या होता है कि स्वभावतः एक बौद्धिक विरोध हो जाता है, यानी अवस्था बिल्कुल विपरीत हो जाती है। इस विपरीत अवस्था के कारण से भी व्यक्ति चाहता हुआ भी वो उसको मान नहीं पाता है। लौकिक विषयों में ऐसा कुछ नहीं होता है, वहाँ विरोध का है ही नहीं, जो कुछ छोड़ना तो पड़ता ही नहीं उसमें, और बल्कि उसको दिखता है कि मैं भी ऐसा हो जाऊँ तो बढ़िया हो जाएगा, ये तो लाभ दिखाई देता है वैसा होने में, और यहाँ जो है ऐसा होने में हानि दिखाई देती है। तो ऐसे इस अंतर विरोध के कारण से ईश्वर के प्रति अथवा आध्यात्मिकता के प्रति, आत्मज्ञान के प्रति सभी की जो होती है, अपना भी सबका भी ले सकते हैं, सबकी एक क्लिष्टकर स्थिति होती है, काफ़ी दुखद स्थिति होती है। तो दोनों ही कारणों से अपनी इनमें प्रवृत्ति नहीं होती है। जहाँ तक हम सोचते हैं कि किसी तरह से खंडित हो जाए तो निश्चिंत हो जाएंगे, पर खंडन भी नहीं होता है, तो वहाँ अब संघर्ष की स्थिति रहती है। इसलिए वर्तमान में क्या होता है, जो नास्तिक है, ईश्वर को मानता ही नहीं, वो तो बिल्कुल ठीक ठाक रहता है, और जो ये बीच वाला है वो मरता रहता है, क्योंकि न वो इधर का होता है ना उधर का होता है। जो तत्व है, वास्तविकता है, वो भी उसको नहीं पता, वो भी उसे देखने में नहीं आता है, कल्पना नहीं कर पाता है, तो उसका भी आश्रय नहीं मिलता है इसको, और ये तो उसको छोड़ना पड़ता ही है। इतना तो समझ में आता है कि भाई इससे नहीं काम चलेगा, नहीं चला। तो ऐसे में क्या होता है, बिल्कुल बीच में आ जाता है, पिसता रहता है। इसलिए बीच वाले जो होते हैं
बीमार होते हैं, सड़े गले होते हैं, जो भी होते हैं, ये किसी इनका समाज में कोई अस्तित्व नहीं हो पाता है, सबसे गई गुजरी स्थिति हो जाती है इनकी। तो ये क्या होता है, ऐसा सबके साथ होगा। बीच रास्ता में जो कोई पड़ गया है वो कभी शांति से तो रह नहीं सकता। या तो जहाँ से चला है घर में रहे, वहाँ शांति होगी, या पहुँच जाए अपनी जगह पर, गंतव्य पर पहुँच जाए, तब शांति होगी उसको। बीच में नहीं हो सकती है शांति, बीच में तो चिंता रहेगी, चलो चलते रहो, चलो यहाँ से, नहीं रह सकते। तो जैसे रास्ते में या यात्रा में होता है कि बीच मार्ग में यात्री सुखी संतुष्ट नहीं हो सकता है, या तो जहाँ से चला है वहीं रहे या पहुँच जाए अपने गंतव्य, तभी होगा। ऐसा ही यहाँ भी होता है। बीच मार्ग वाले के लिए ये क्लिष्ट बना रहता है, वो सुखी शांत नहीं हो सकता है, वो आगे पीछे उगता डूबता सा रहता है, वो निश्चिंत नहीं हो पाता है। लेकिन जिसको अब आ गया समझ में कम से कम कि ऐसा ही यथार्थ है और कोई रास्ता नहीं है, ऐसे ही चलना होता है, या इसका यही स्वरूप है, बौद्धिक रूप से अगर ये निर्णित हो जाए तो अब उसमें संघर्ष की स्थिति नहीं रहेगी। अब वो ऐसे ही चलेगा जैसे कि यहाँ निर्धन व्यक्ति धनवान बनते समय कर रहा होता है। वो दिन रात एक करता है, उसको कोई न थकान होती है, न कोई चिंता होती है, कुछ नहीं होती है। दिन रात पैसे के लिए व्यक्ति मरता रहता है, सब कुछ लुटा देता है, धनी होते होते उसका सब चला जाता है। शरीर है, स्वास्थ्य है, कुछ खाने लायक नहीं रहता है। जब तक खाने का आता है उसके पास, तब तक वो खाने लायक बचता नहीं है, लेकिन उसकी चिंता नहीं होती उसको। स्वयं भोगने लायक रहता नहीं, इकट्ठा करता करता व्यक्ति, लेकिन इकट्ठा करने में उसको भय नहीं होता है, वो नहीं लगता है ये हानि का विषय है ये, क्योंकि उसको वो अर्थ समझ में आ गया है बुद्धि में, ये लाभकारी होता है। तो ऐसा ही अगर बुद्धि में आत्मा परमात्मा आदि भी समझ में ये विषय आ गया, ये लोग आ गए समझ में, तो अब साधक को किसी प्रकार का भी भय नहीं होगा, निराशा नहीं होगी, असंतोष नहीं होगा, उसके सामने भी संघर्ष की स्थिति नहीं रहेगी। ये अलग बात है कि उसके पास पिछली स्थितियाँ कैसी थी, उसका स्वास्थ्य कैसा था, शरीर कैसा था, उसकी बौद्धिक स्थिति कैसी थी, शास्त्र ज्ञान कितना था, उसकी न्यूनता यदि थी तो उस रूप में तो रहेगी बाधा उसको। लेकिन प्राप्ति में जो भय होता है, उसमें जो निराशा होती है, वो उसमें नहीं रहेगी, वो हताश निराश नहीं होगा उसमें। जितने भी सामर्थ्य, जितना भी हुआ वो करेगा ही करेगा। सारे जो योगी होते हैं, आवश्यक नहीं होता है कि वो सकल शास्त्र पारंगत होते हैं, खूब हट्टे कट्टे होते हैं, मोटे तगड़े होते हैं, सब प्रकार सभी क्षेत्रों में उनकी बुद्धि चलती हो, ऐसा अनिवार्य नहीं रहेगा आत्मज्ञान होने पर भी। पीछे की जो भूमिका रहेगी उस विषय में उसकी रहेगी प्रकर्षता। आत्मज्ञान होने पर भी उसी क्षेत्र में, लौकिक क्षेत्र में बुद्धि चलेगी जिसका संग्रह उसके पास है पहले से। सब क्षेत्रों में नहीं चलेगी, उसकी भी नहीं चलती है, लेकिन फिर भी अपने को सब ओर से वो कृतार्थ मानता है, तृप्त मानता है अपने को, किसी चीज़ की उसमें न्यूनता नहीं होती है। लेकिन जो लौकिक क्षेत्र में किसी एक क्षेत्र में कर भी लेता है, वो बहुत अधिक संग्रह कर लेता है, पर दूसरे क्षेत्र में उसको वैसे ही दिखते हैं, खालीपन दिखता है। जैसे किसी पहाड़ की चोटी पर चढ़ करके हम चारों तरफ गड्ढा ही देखते हैं, जहाँ खड़े हैं वहाँ तो ऊंचाई दिखती है, लेकिन बाकी चारों तरफ गिरने का ही डर रहता है, खड्डा दिखता है। ऐसी मान लो जो धनवान हो गया, अब वो यहाँ बलवान से तो डरता ही रहेगा, उसकी क्षतिपूर्ति नहीं हो पाती उसमें। जो बलवान हो गया वो धनवान से डरेगा ही, उस विषय में उसकी लालसा रहेगी, धन भी हो जाता। ऐसी लौकिक विद्वान हो गया तो धन के विषय में, मान के विषय में उसकी रहेगी, वो कमी दिखेगी उसको,
ये भी यदि हो जाता, तो ऐसा यहाँ किसी एक क्षेत्र में पर्याप्त उत्कर्ष हो जाने के उपरांत भी चारों ओर से वो निश्चिंत नहीं हो पाता है। जबकि आत्मज्ञानी होगा, वो किसी भी क्षेत्र में, उसके लौकिक क्षेत्र में जितना भी है, उतने से वो सारे क्षेत्रों में निश्चिंत रहता है। क्योंकि वास्तविक जो निश्चिंतता होती है वो अपने ऊपर आश्रित होने से होती है, उसका पराश्रय हट जाने से है, स्वाश्रित हो जाने के कारण से वो निश्चिंत निर्भय हो जाता है। और लोक वाले जो होते हैं, इनका पराश्रयता जो है वो हटती नहीं है। यहाँ कोई भी एक गुण है, एक साधन है, कभी पर्याप्त नहीं रहते हैं। सब ओर से कुछ न कुछ उसको सहारा लेना ही पड़ता है, उसके बिना उसका काम चलता नहीं है। लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में ऐसा नहीं होता है, एक से ही सारा काम चल जाता है, उसको और किसी की अपेक्षा रहती नहीं है। तो ये अंतर आता है। यही फिर है कि ईश्वर के प्रति भी अगर वो एक ईश्वर मिल जाए तो बाकी कुछ बचता ही नहीं, फिर किसी की अपेक्षा ही नहीं रहती है, सब कुछ उसको मिल जाता है। यानी जो भी पूर्ति हम यहाँ लोक से कर सकते हैं, जिस सुख की, ज्ञान की, आनंद की, यानी जो भी रहती है, ईश्वर यदि मिल जाता है तो सब हो जाता है। इसलिए ईश्वर को अगर जिसने प्राप्त कर लिया तब उसको संसार में कहीं कुछ दिखेगा ही नहीं, कोई अपेक्षा उसको लगेगी नहीं। तो जब नहीं लगेगी तो उस पराश्रय कहीं रहेगा ही नहीं वो। तो अब वो चाहे उसके पास धन नहीं है, बल नहीं है, अनेक शास्त्रों की विद्या नहीं है, दूसरों पर उसका कोई प्रभुत्व नहीं है, दूसरे उसके जानने वाले नहीं हैं, सहयोगी नहीं है, मित्र नहीं है, साथी नहीं है, कुछ भी नहीं होने पर भी उसको कभी खटकता नहीं है, उसको अभाव लगता नहीं है कि ये मेरे पास नहीं है। क्योंकि इन सब से जो कुछ हो सकता है, या इन सब लौकिक साधनों से जो कुछ मिल सकता है उसको, वो सारा का सारा क्या होता है, ईश्वर से मिल जाता है। क्योंकि इनसे भी वही सुख आनंद ही मिलता है, अंतिम में तो और क्या मिलता है। वो सुख आनंद उसको सीधे सीधे ईश्वर से मिल जाने के कारण अब किसी की अपेक्षा रहती नहीं। तो अपेक्षा नहीं रहने के कारण अब स्वाभाविक है किसी को महत्व क्यों देगा वो, बिना किसी को महत्व दिए ही उसका कार्य चल जाता है। तो इस प्रकार से इसमें यह होता है कि पहले व्यक्ति को तो समझ में नहीं आता है, इस कारण से फिर क्या होता है, वो इसका मानना, यानी कि मानने में समर्थ नहीं हो पाता है। दूसरा है कि यदि वो इच्छा कर भी ले तो उसको हानि होने लगती है, अपना जो लौकिक स्वरूप है उसको त्यागना पड़ता है, इससे भी उसमें क्षोभ आदि होने लगते हैं, इसलिए भी नहीं मान पाता है। और तीसरा परिणाम ये होता है कि जिस व्यक्ति ने अब कर लिया आत्मज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, तो अब निश्चय है लोक को तो सुनाएगा ही वो, सारी कसर निकालता है, फिर वो किसी को कुछ समझता तो रहे नहीं फिर। इसलिए भी जो होते हैं ये पारंपरिक वाले होते हैं, उसको अपना शत्रु मानते हैं। जिस किसी एक आध को यदि हो गया तो उसके पास बाहर के कुछ होते नहीं हैं, लौकिक सुख साधन होते नहीं हैं, लेकिन किसी को वो समझता नहीं है, अपने बराबर किसी को वो भी नहीं मानता है। तो इसके कारण से भी लोगों में, इन साधन वालों में एक विद्वेष की स्थिति बन जाती है। और एकाध अगर ऐसा कोई होता भी है तो सारे के सारे मिलकर उसका खंडन करते हैं, फिर उसका विरोध करते हैं, लेकिन वो भी विरोध करता रहता है। इसलिए क्या होता है, एक विरोधाभास की भी स्थिति बन जाती है। जिसको तत्व ज्ञात हो गया है उसके लिए तो निश्चिंता रहेगी, लेकिन जिसको तत्व ज्ञान हुआ नहीं है, लेकिन अब वो खंडन भी नहीं कर सकता इसका, जो तत्वज्ञानी हो करके बोल रहा है अब उसकी बातों का वो खंडन भी नहीं कर सकता, और इनका विरोध वो कर नहीं सकता। जो वर्तमान में ऐश्वर्य वाले हैं इनका भी विरोध नहीं कर सकता है वो। तो ऐसी स्थिति में अब वो बेचारा मारा जाता है। यानी कि तो ऐसे, यानी ये सब एक प्रकार की बौद्धिक बाधाएं रहती है, अलग अलग कारण होते हैं, पर आरंभ में अपने लिए ये सब क्लिष्ट बनते रहते हैं। जो
आध्यात्मिक हमारी प्रवृत्ति नहीं होती है, कम से कम इस क्षेत्र में प्रवृत्ति होती है, रुचि होती है, तो उसके पीछे यही सब कारण रहते हैं। बाह्य कारण भी रहते हैं, लौकिक सांसारिक कारण भी रहते हैं, अपने आध्यात्मिक कारण भी रहते हैं। मिथ्या ज्ञान रहता है, सिद्धांतों का ठीक से पता नहीं होता है, किस अवस्था में बाधक कौन सा ज्ञान हो रहा है, ये सारे के सारे पता नहीं चलता है। तो इस कारण से व्यक्ति क्या होता है, इस क्षेत्र में वो आंख बंद करके भी दौड़ नहीं लगा सकता, पूरी शक्ति भी नहीं लगा पाता है, पूरा वो अपने आप को झोंक भी नहीं पाता है, चाहते हुए भी नहीं चल सकता अधिक इसमें। तो ऐसे अनेक कारण होते हैं। तो इन सभी कारणों को चिंतन से, मनन से, स्वाध्याय से, आत्मनिरीक्षण से देखते रहना चाहिए अपने विषय में कि हमारी जो स्थिति नहीं हो रही है, जितनी प्रवृत्ति, रुचि या प्रगति होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है, तो उसके पीछे क्या कारण हो सकता है, किन कारणों से मैं अब विशेष रूप से ईश्वर के प्रति समर्पित नहीं हो रहा हूँ या प्रगति नहीं कर पा रहा हूँ। तो इन कारणों को भी पता लगाते रहना चाहिए। ज्ञात होने पर इनको हटाने में सरलता हो जाती है, इसलिए इन विषयों को ऐसे देखते रहना चाहिए।